दोस्तों, राजकुमार भाटी के चक्कर में अखिलेश यादव जो हैं बुरी तरह मुसीबत में फंस गए हैं। ब्राह्मणों के लिए मैदान में मायावती ने मोर्चा संभाल लिया है। वहीं अब पूरे देश के ब्राह्मण समाज के लोग सपा के प्रवक्ता राजकुमार भाटी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, पुतले जला रहे हैं। उधर समाजवादी पार्टी को भी टारगेट कर रहे हैं। एक तरफ यूपी के सुल्तानपुर में राजकुमार भाटी के खिलाफ एफआईआर हो गई है, यूपी पुलिस भी एक्शन ले सकती है। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे थे कि पंडित जी जो कहेंगे हम वो करेंगे। लेकिन सपा के ये जो प्रवक्ता हैं राजकुमार भाटी, अब इन्होंने अखिलेश यादव और सपा के लिए पंडित जी के नाम पर एक नया संकट पैदा कर दिया है। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। सपा के जो ये प्रवक्ता थे राजकुमार भाटी, जो टीवी चैनल्स पर हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हैं, सनातन पर सवाल उठाते हैं, लेकिन इस बार इनका जो पाला है ब्राह्मणों से पड़ गया। ब्राह्मणों के खिलाफ विवादित बयान देते हैं, अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों का क्या रसूख है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कैसे ब्राह्मण उत्तर प्रदेश की सियासत पर कौन बैठेगा ये तय करते हैं। और यही बात बाखूबी मायावती बड़ी अच्छे से जानती हैं। 2027 चुनाव से पहले यूपी की सियासत में आज बड़ा भूचाल आ गया है। सपा प्रवक्ता का वो बयान, वो विवादित बयान, जिसकी वजह से मायावती ने मोर्चा संभाल लिया है। अखिलेश यादव से कहा है कि माफी मांगिए अखिलेश यादव जी, और ब्राह्मणों पर जो बयान दिया है उसका पश्चाताप कीजिए। दोस्तों एक खास रिपोर्ट देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कैसे अब सपा प्रवक्ता की वजह से अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर एक नया संकट आ गया है। कैसे मायावती अब ब्राह्मणों के लिए मैदान में उतर आई हैं, कैसे अब यूपी पुलिस भी सपा प्रवक्ता के खिलाफ एक्शन ले सकती है। ब्राह्मणों के लिए अखिलेश से भिड़ गई मायावती, अखिलेश यादव के चेले की लगा दी अकल ठिकाने। यूपी की सियासत में सियासी भूचाल, अखिलेश को ब्राह्मणों से मांगनी पड़ेगी माफी। जेल जाएंगे राजकुमार भाटी, सुल्तानपुर में एफआईआर। अब खुलकर ब्राह्मणों के समर्थन में आई मायावती। प्रवक्ता राजकुमार भाटी के चक्कर में 2027 चुनाव से पहले ही मुसीबत में समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण नेता छोड़ने लगे पार्टी। देश भर के ब्राह्मणों ने जलाया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का पुतला। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से भूकंप आ गया है और इस बार धमाका किया है बहन मायावती ने। जिस अखिलेश यादव को लोग 2027 का सबसे बड़ा दावेदार जीत का मान रहे थे, उसी अखिलेश यादव पर मायावती ने ऐसा हमला बोला है कि समाजवादी पार्टी में हड़कंप मच गया है। मामला सिर्फ बयान का नहीं है, मामला है ब्राह्मण समाज के अपमान का, मामला है एफआईआर का, गिरफ्तारी का और जेल का। और अब समाजवादी पार्टी के अंदर से भी ऐसी आवाजें उठने लगी हैं कि अखिलेश को माफी मांगनी पड़ेगी, वरना 2027 में ब्राह्मण वोट बैंक हाथ से निकल जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या मायावती ने यह हमला सिर्फ ब्राह्मणों के सम्मान के लिए किया है, या फिर ये 2027 से पहले का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। चलिए पूरी कहानी आपको अगले 3 मिनट में समझाते हैं। दरअसल मामला जुड़ा है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी से। सुल्तानपुर में राजकुमार भाटी पर आरोप लगा कि उन्होंने एक बयान में ब्राह्मण समाज के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी, और जैसे ही ये बयान वायरल हुआ, प्रदेश में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। कुछ जिलों में लोगों ने पुतले जलाए, नारेबाजी हुई और फिर मामला पहुंचा पुलिस तक। अब खबर है कि ये सुल्तानपुर में राजकुमार भाटी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है और माना जा रहा है कि अगर मामला आगे बढ़ा तो गिरफ्तारी तक हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब मायावती मैदान में उतर गई। मायावती ने सीधे अखिलेश यादव को ही निशाने पर ले लिया और कहा कि समाजवादी पार्टी की मानसिकता ही जातिवादी है और समाजवादी पार्टी हमेशा से ही ब्राह्मण समाज का अपमान करती आई है। मतलब साफ है, मायावती ने ये लड़ाई सिर्फ राजकुमार भाटी तक सीमित नहीं रखी, बल्कि इसे अखिलेश यादव की राजनीति से ही जोड़ दिया। अब ये खबर सिर्फ बयान नहीं रहा, अब ये बन गया है ब्राह्मण बनाम सपा का मुद्दा। और यही मायावती का असली खेल है, क्योंकि मायावती जानती है कि यूपी में अगर किसी पार्टी को सत्ता में आना है तो उसे ब्राह्मण वोट चाहिए ही चाहिए। और अखिलेश यादव अभी लगातार कोशिश कर रहे थे कि ब्राह्मणों को जोड़ें, मंचों पर बुलाएं, सम्मान दें, लेकिन अब मायावती ने पूरे नैरेटिव को ही पलट दिया है। अब अखिलेश यादव का आरोप लग रहा है कि समाजवादी पार्टी की सोच ब्राह्मण विरोधी है और ये आरोप 2027 तक पीछा नहीं छोड़ेगा। अब सोचिए, जिस समाज ने हमेशा से यूपी की राजनीति में राजा बनाने का काम किया, जिस समाज के वोटों से सरकारें बनती और बिगड़ती रही हैं, उसी समाज को अगर कोई पार्टी अपमानित कर दे तो क्या होगा। ब्राह्मण समाज सिर्फ वोट बैंक नहीं है, ये यूपी के हर जिले में प्रशासन, शिक्षा, सामाजिक नेतृत्व और राजनीतिक ताकत का बड़ा आधार रहा है। और जब इसी समाज के खिलाफ बयानबाजी होगी तो गुस्सा सिर्फ सड़कों तक नहीं रुकेगा, ये गुस्सा मतदान केंद्रों तक जाएगा।
इसीलिए अब खबरें आ रही हैं कि समाजवादी पार्टी के अंदर भी कई ब्राह्मण चेहरे नाराज हो गए हैं। कुछ नेताओं ने दूरी बनानी शुरू कर दी है। अब अखिलेश यादव के सामने दोहरी मुसीबत है। एक तरफ बीजेपी पहले से घेर रही है, दूसरी तरफ मायावती ने अलग से हमला बोल दिया है, ऊपर से एफआईआर का मामला। यानी अगर राजकुमार भाटी गिरफ्तार हुए तो समाजवादी पार्टी की किरकिरी पूरे देश में होगी। अब मायावती यही चाहती हैं कि ये मुद्दा इतना बड़ा बने कि 2027 आते आते ब्राह्मण वोट पूरी तरह से समाजवादी पार्टी से कट जाए। और अगर ऐसा हुआ तो अखिलेश यादव का सीएम बनने का सपना एक बार फिर से सपना ही रह जाएगा। यही वजह है कि मायावती का बयान सिर्फ हमला नहीं है, ये एक राजनीतिक हथियार है। अब बड़ा सवाल है, क्या अखिलेश यादव माफी मांगेंगे या फिर समाजवादी पार्टी से नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाएगी। लेकिन ध्यान रखिए, उत्तर प्रदेश में जातीय राजनीति एक बयान से पलट जाती है और मायावती ने जो हमला किया है वो सीधा ब्राह्मण वोट बैंक के दिलों पर किया गया है। अगर अखिलेश यादव ने समय रहते कार्रवाई नहीं की तो बीजेपी इस मुद्दे को चुनाव तक घसीट ले जाएगी और मायावती इसे अपने लिए संजीवनी बना लेगी, क्योंकि बीएसपी को पता है कि अगर ब्राह्मण समाज फिर से उनके साथ जुड़ गया तो 2027 में बसपा का गेम भी बदल सकता है। अब देखना होगा कि राजकुमार भाटी जेल जाते हैं या नहीं, अखिलेश यादव माफी मांगते हैं या नहीं, और ब्राह्मण समाज किसका साथ देता है। क्या मायावती का ये हमला सही है या सिर्फ चुनावी ड्रामा है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए और ऐसी ही तगड़ी यूपी पॉलिटिक्स की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।